हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट एनालिसिस। गाइस, बात करूंगा टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के बारे में, यानी टीसीएस शेयर के बारे में, और आईटी के ही दो तीन स्टॉक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे, इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस के बारे में। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी धनतेरस की शुभकामनाएं। गाइस, स्टॉक के बारे में बात करें तो 3486 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। टीसीएस की बात कर रहा हूँ, 9 रुपये पॉजिटिव है। एचसीएल टेक की बात करें तो कहीं ना कहीं 6 पॉइंट्स का डाउन देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस भी फ्लैट टू नेगेटिव है, 8 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है इन्फोसिस में भी। ऐसे में टीसीएस कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मजबूत दिख रहा है, और कल के सेशन में भी लास्ट में कहीं ना कहीं अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी टीसीएस के शेयर में। तो गाइस, अगर आपके पास है टीसीएस का शेयर तो आपके लिए क्या होगी मेरी राय, या फिर अगर कोई फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहा है इन्फोसिस, एचसीएल टेक और टीसीएस में से, तो कौन सी होगी बेस्ट प्रेफर्ड पिक। और उन सभी के साथ साथ मेरे पास एक दो कमेंट आए थे कि धनतेरस पे कोई पिक देने के लिए, तो वहाँ भी मैं आपको एक कोई अपनी तरफ से पिक दूंगा जहाँ पे मुझे लगता है 10-15% की अपसाइड यहाँ से आपको इजीली मिल सकती है, और क्वालिटी स्टॉक है। तो गाइस, वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके पास है कोई भी स्टॉक जिससे रिलेटेड आप मुझसे बात करना चाहते हैं, तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पंडित ब्रदर्स पे आके आप मुझसे बात कर सकते हैं। गाइस, टीसीएस की बात करें तो रिजल्ट्स के बाद जो अराउंड 4000 का स्टॉक था, 3950 के अराउंड का स्टॉक, रिजल्ट्स के बाद बहुत बड़ी पिटाई देखने को मिली है। अराउंड 3400 तक स्टॉक आपको जाता हुआ दिखा था, और अभी 3487 के लेवल्स पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो आप ऊपर से देखेंगे तो करीब करीब स्टॉक 15% पिट गया है। टीसीएस जैसा शेयर, मतलब जो एक दिग्गज है, वो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मार झेल चुका है अपने रिजल्ट्स के बारे में, रिजल्ट्स के बाद। और मुझे लगता है कि जो रिजल्ट का ये नेगेटिव इम्पैक्ट था वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिख रहा है। मतलब जितनी पिटाई होनी थी हो गई है, और मेरे हिसाब से अब आपको इस शेयर में कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। तो देखिए, टीसीएस के बारे में बात करूँ तो टीसीएस के नीचे के लेवल्स के बारे में बात करूँ तो स्टॉक अराउंड 3400 एग्जैक्ट 3400 तक नीचे जाता हुआ दिखा था, और अभी 100 पॉइंट ऊपर, यानी करीब करीब 3% ऊपर आ चुका है स्टॉक अपने लो से, जो अभी रिसेंटली परसों के करीब ही लगा है स्टॉक में। अगर आप बाय इनिशिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, इस बाउंस बैक के बाद कहीं ना कहीं एक डिप दोबारा से आपको देखने को मिल सकती है, जो स्टॉक अराउंड 3450 के पास स्टॉक आपको देखने को मिल सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आईटी कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है वो कहीं ना कहीं वीकनेस दिखा रहा है कल के सेशन में अच्छे चलने के बाद। बट मुझे जो इन्फोसिस में दिख रहा है, इन्फोसिस में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव ट्रेड दिख रहा है मुझे, और इन्फोसिस मुझे लग रहा है स्टॉक जब तक 1735 के ऊपर क्लोजिंग ना दे तब तक ये नेगेटिव है। आप सभी ने देखा परसों के सेशन में स्टॉक, फ्राइडे के सेशन फ्राइडे में स्टॉक करीब करीब 1660 के लेवल्स पे आता हुआ दिखा था, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मुझे लगा ब्रेक कर देगा और नेगेटिव ट्रेड है। और जहाँ मैंने सैटरडे को वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ पे मुझे नेगेटिविटी दिख रही है। पूरा आईटी कल के सेशन में चला, बट स्टॉक इन्फोसिस अपने फ्राइडे के सेशन के हाई को कल के सेशन में क्लोज ऊपर में नहीं ब्रेक कर पाया, 1700 तक गया स्टॉक, और उसके बाद दोबारा से नीचे के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है आपको। आज फिर से 1693 के लेवल पे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अगर वीकनेस आती है आईटी में तो इन्फोसिस उसे लीड करता हुआ दिख सकता है, और 1660 का लेवल कहीं ना कहीं इसमें ब्रेक होने की संभावना मुझे ज़्यादा दिख रही है इस बार। और अगर वो ब्रेक होता है तो स्टॉक आपको करीब करीब 1620 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है, जिसके कारण आपको टीसीएस भी हो सकता है 2-2.5% नीचे मिल जाए, क्योंकि आईटी में अगर इन्फोसिस गिरेगा तो आईटी नीचे आएगा, वहां पे कहीं ना कहीं टीसीएस में भी प्रेशर देखने को मिलेगा। वहीं पूरी टीसीएस, अगर पूरा आईटी कहीं ना कहीं इन्फोसिस टिक जाता है और ऊपर की तरफ निकलता है, तो मुझे लगता है टीसीएस लीड कर सकता है इस मार्केट को आईटी सेक्टर में, और टीसीएस में आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आप 3 से 6 महीने तक होल्ड कर सकते हैं। देखिए, मैंने पहले भी रिजल्ट्स के बाद अराउंड 3600 पे था, तब भी मैंने आपके साथ सजेस्ट करा था कि इसमें बाय अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए आपको। वहां से स्टॉक करीब करीब 100 पॉइंट नीचे मिल रहा है अभी आपको। अगर किसी ने वहां बाय करा है तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले और आराम से होल्ड करें स्टॉक को इनफैक्ट आप फ्रेश एंट्री और एक्यूमुलेट करने की कोशिश करें, हर लेवल पे खरीदें, 3400 तक खरीदते जाएं इस स्टॉक को। और आप एसएल रखना चाहते हैं तो 3250 का, मतलब किसी भी बियर मार्केट में भी, अगर मार्केट में भी कुछ होता है तो 3250 मुझे नहीं लगता है टीसीएस ब्रेक करेगा। और मार्केट लीडर है आईटी का, 13 लाख करोड़ की कंपनी है, कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। मुझे लगता है टीसीएस यहां से मार्केट को लीड करता हुआ दिख सकता है। आईटी में अगर थोड़ी भी पॉजिटिविटी आई तो टीसीएस यहां से करीब करीब आपको 3 से 4% के रिटर्न बहुत ही शॉर्ट टर्म में दे सकता है। स्टॉक में एक शार्प करेक्शन आती हुई दिखी, जो कि अब कहीं ना कहीं एंड होती हुई दिख रही है, बेस बनता हुआ दिख रहा है उस करेक्शन का, और मुझे लगता है एक डिप और आती है और 3400 के नीचे नहीं जाता स्टॉक, तो मतलब कहने वाली बात है कि करेक्शन कंप्लीट हो जाएगा और फिर वापस आपको 36-3700 के लेवल्स इजीली आते हुए दिखेंगे स्टॉक में।
गाइस बात करें टीसीएस के बारे में तो आपके लिए साफ साफ बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हर डिप पे बाय करें 3250 का ऐसा होगा, ऊपर में 3700 3750 के आपके टारगेट्स हो सकते हैं। इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस में मुझे नोटा करने की सलाह देना चाहूँगा। मुझे लगता है इसमें आपको ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि 1660 नीचे के लेवल्स ब्रेक नहीं हो रहे हैं, बट स्टॉक नेगेटिव दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं। अगर वो ब्रेक होते हैं तो ज़्यादा बड़ी गिरावट आ जाएगी, और अगर ब्रेक होकर गिरावट आती है तो वहाँ आपको बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और ऊपर में अगर 1740 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आपको बाय करना चाहिए स्टॉक। मुझे लगता है फिर 1800 और 1850 के लेवल्स आपको दिखाना चाहिए स्टॉक। वहीं एचसीएल टेक की बात करें तो एचसीएल टेक नीचे से अच्छा खासा बाउंस देता हुआ दिखा है कल के सेशन में हमें, और एचसीएल टेक में मुझे पॉजिटिविटी दिख रही है। और एचसीएल टेक ने अपने लास्ट हाई को ब्रेक कराया, जो कि अराउंड 1180 का लगाया था फ्राइडे के अराउंड वो ब्रेक करता हुआ दिख रहा है, ऊपर सस्टेन कर रहा है स्टॉक। यहाँ से कहीं ना कहीं नीचे में 1150 का आप एसएल रखिए, स्ट्रिक्ट एसएल होना चाहिए आपका, जो कि जैसा कि मैंने कहा अगर इन्फोसिस में जरा भी गिरावट आई तो पूरा आईटी को ले जाएगा वो। और टेक महिंद्रा कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से गिरावट दिखाई रहा है आप सभी को, तो 1150 के एसएल के साथ आप बाय कर सकते हैं। 1230 तक के आपके लेवल्स आ सकते हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज में। ओवरऑल मुझे आईटी में अभी इस टाइम केवल और केवल एक टीसीएस ही पसंद आ रहा है, वहीं पे आपको बाय अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए अगर आप आईटी में बाय करना चाहते हैं तो। अभी बात करता हूं मैं अपने धनतेरस की पिक के बारे में। अगर मुझे यहाँ पे आपके साथ मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप एक क्वालिटी स्टॉक और सेफ स्टॉक ढूंढना चाहते हैं जहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल फेवर में लगे, तो आप टीसीएस में बाय इनिशिएट कर सकते हैं, और आपका 3700 टू 3750, और अगर आप इसको टाइम दे सकते हैं 6 महीने तक का, तो ये आपको 4000 के लेवल्स दोबारा दिखा सकता है स्टॉक। तो यहाँ पे आप बाय करके जा सकते हैं बिल्कुल बिना डरे घबराए। तो ये मेरी वीडियो पूरे आईटी सेक्टर के 3 स्टॉक जहाँ पे मैंने कवर करे। होप आप सभी को वीडियो समझ और पसंद दोनों आई होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।